हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। आप सभी का स्वागत है इन द डेली न्यूज़ एनालिसिस ऑफ 22 मई 2022। इस न्यूज़ एनालिसिस में हम कवर करते हैं 10 टू 15 न्यूज़ आइटम्स को ब्रीफ में ताकि स्टूडेंट्स को हेल्प हो सके। आइए स्टार्ट करते हैं डेली न्यूज़ एनालिसिस फॉर 22 मई 2022 और फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है फिनलैंड एंड स्वीडन सबमिट्स एप्लीकेशन टू जॉइन नेटो। इस टॉपिक पे हमने एक डिटेल वीडियो भी बनाई थी। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उसे ज़रूर देखिए अगर इस टॉपिक को आप डिटेल में समझना चाहते हैं। आइए देखते हैं क्या है प्रोसेस नेटो मेंबरशिप का। कोई भी कंट्री नेटो की मेंबरशिप तभी पा सकती है जब वो एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई करती है, और ये क्राइटेरिया लेड डाउन है इन नेटोज 95 स्टडी ऑन एनलार्जमेंट में। इस क्राइटेरिया में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसमें सबसे पहला है कि उस कंट्री में एक डेमोक्रेटिक फंक्शनल पॉलिटिकल सिस्टम होना चाहिए और उस कंट्री में एबिलिटी होनी चाहिए कि वो नेटो को मिलिट्रीली कंट्रीब्यूट कर सके। कोई भी कंट्री नेटो को तभी ज्वाइन कर सकती है जब सभी मेंबर स्टेट्स उसकी मेंबरशिप के लिए राजी हों। कहने का मतलब ये है कि नेटो के हर मेंबर के पास एक डी फैक्टो वीटो है। फिनलैंड और स्वीडन has applied for the membership of NATO only because of Russian invasion on Ukraine. लेकिन टर्की जो कि एक नेटो का मेंबर है वो ब्लॉक कर रहा है एंट्री ऑफ फिनलैंड एंड स्वीडन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। इस न्यूज़ आइटम को हमने 2-3 दिन पहले भी कवर किया था, बट इसमें कुछ और एडिशनल पॉइंट्स हैं इसीलिए इसको दोबारा कवर कर रहे हैं। IMF ने इंक्रीज की है वेटेज ऑफ यूएस डॉलर एंड चाइनीज युआन इन द SDR बास्केट ऑफ करेंसीज, और ये अपडेटेड वेटेज इफेक्टिव होगी फ्रॉम 1 अगस्त 2022। डॉलर की वेटेज इंक्रीज कर दी गई है 43.3% पर। चाइनीज युआन की वेटेज हो गई है 12.28%। यूरो, जापानीज येन एंड ब्रिटिश पाउंड तीनों की वेटेज को रिड्यूस किया गया है। IMF का ये रिव्यू बेस्ड है ऑन ट्रेड एंड फाइनेंशियल मार्केट्स डेवलपमेंट फ्रॉम 2017 टू 2021। यहाँ पे ये बात भी जान लें कि SDR की बास्केट में चाइनीज़ युआन को 2016 में इंक्लूड किया गया था और उसकी इस ज्वाइनिंग के बाद ये फर्स्ट रिव्यू है। आइए क्विकली देखते हैं कि SDRs क्या होते हैं। SDRs स्टैंड्स फॉर स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ये इंटरनेशनल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एसेट्स हैं जिनको क्रिएट किया था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 1969। ये सप्लीमेंट करते हैं ऑफिशियल रिजर्व्स ऑफ IMF मेंबर कंट्रीज। SDR की वैल्यू इज बेस्ड ऑन 5 करेंसीज जिसमें है US डॉलर, देन यूरो, चाइनीज युआन, जापानीज येन एंड ब्रिटिश पाउंड। SDR करेंसी नहीं है, ये एक क्लेम है टू करेंसी हेल्ड बाय द मेंबर्स कंट्रीज ऑफ द IMF। SDRs को एक्सचेंज किया जा सकता है फॉर द करेंसीज ऑफ IMF मेंबर कंट्रीज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है टर्की डज नॉट हैव पॉजिटिव ओपिनियन ऑन स्वीडन फिनलैंड ज्वाइनिंग नेटो। टर्किश प्रेसिडेंट अर्दोगन का कहना है कि जो स्वीडन और फिनलैंड ने नेटो मेंबरशिप के लिए एप्लीकेशन दी है उसके ऊपर टर्की का पॉजिटिव ओपिनियन नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा कि ग्रीस ने जब ये एप्लीकेशन दी थी 1952 में, तब टर्की के फॉर्मर रूलर्स ने बाय मिस्टेक उसको सहमति दे दी थी, लेकिन अब वो ऐसी गलती रिपीट नहीं करना चाहते हैं। टर्की का कहना है स्वीडन एंड फिनलैंड दोनों कंट्रीज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को पनाह देती हैं और दोनों कंट्रीज सपोर्ट करती हैं बैंड खुर्दिस्तान वर्किंग पार्टी को और सपोर्ट करती हैं एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप DHKPC और सपोर्ट करती हैं फॉलोअर्स ऑफ US बेस्ड मुस्लिम क्लरिक फैतुल्लाह गुलेन जो कि टर्की में वांटेड हैं फॉर मिलिट्री कू अटेम्प्ट ऑफ 2016। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैक्स। हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग में ये डिसाइड किया गया है कि आगामी अमरनाथ यात्रा में सभी पिलग्रिम्स को रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग्स दिए जाएंगे। आइए देखते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग्स होते क्या हैं। RFIDs एक वायरलेस ट्रैकिंग सिस्टम है जिसमें टैग्स और रीडर्स होते हैं। रेडियो वेव्स का ये इस्तेमाल करते हैं इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने के लिए टू द नियर बाय रीडर्स। ये टैग्स कैरी करते हैं इनक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन, सीरियल नंबर्स एंड शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस। RFID टैग्स दो टाइप के होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव टैग्स अपने पावर सोर्स जो कि बैटरीज होती हैं उसके बेसिस पे काम करते हैं और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं इन एवरी फ्यू सेकंड्स लाइक बीकन्स की तरह,
और एक्टिवेट हो जाते हैं जैसे ही कोई रीडर प्रॉक्सिमिटी में हो। वहीं पैसिव RFIDs को रीडर्स ही एक्टिवेट कर पाते हैं थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। अमरनाथ यात्रीज को RFIDs टैग देने का डिसीजन इसलिए लिया गया है क्योंकि हाइटेंड सिक्योरिटी थ्रेट्स रहती है इस पिलग्रिमेज को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है हु इज़ जॉन मीरो। जॉन मीरो एक फेमस स्पेनिश आर्टिस्ट हैं जिनकी एग्जीबिशन लगाई गई है बाय द स्पेनिश एम्बेसी एट दिल्ली, और इस एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज किया है फंडेशियो जॉन मीरो एंड फंडेशियन अर्बिटिस द्वारा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है पूरी हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट। उड़ीसा गवर्नमेंट का पूरी हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट कंट्रोवर्शियल हो गया है। आइए जानते हैं पूरी हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट क्या है। 2016 में ये प्रोजेक्ट प्लान किया गया था और इसका एम है पूरी टाउन को इंटरनेशनल प्लेस ऑफ हेरिटेज में ट्रांसफॉर्म करना। इस प्रोजेक्ट में टाउन का मेजर पोर्शन और टेंपल के आसपास के एरिया को विजिटर और टूरिस्ट के लिए रीडेवलप किया जाना है। पूरी टेंपल एक 12th सेंचुरी की श्राइन है जो कि एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसका कस्टोडियन है। एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट के अकॉर्डिंगली किसी भी प्रोटेक्टेड साइट के 100 मीटर्स के अंदर कंस्ट्रक्शन रेस्ट्रिक्टेड होती है, और अगर इस एरिया में कंस्ट्रक्शन करनी होती है तो अप्रूवल चाहिए होता है नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी, जो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर काम करती है, और इसको क्रिएट किया गया था बाय द प्रोविजंस ऑफ अमासर एक्ट, जो कि हमने ऑलरेडी कवर किया है सेपरेट वीडियो में डिटेल में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है इंटरनेशनल म्यूजियम्स डे, जिसको मनाया गया 18 मई। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम्स ने अनाउंस किया था मई 18 को एज इंटरनेशनल म्यूजियम्स डे इन 1977। इस साल के म्यूजियम डे का थीम था द पावर ऑफ म्यूजियम्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है WHO और यूनिसेफ ने रिलीज़ की है फर्स्ट ग्लोबल रिपोर्ट ऑन असिस्टिव टेक्नोलॉजी ग्रेट। इस रिपोर्ट को डेवलप किया गया है इन रेस्पॉन्स टू द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली रिजोल्यूशन, जो कि अडॉप्ट किया गया था 2018 में, जिसमें कहा गया था कि इम्प्रूव किया जाना चाहिए एक्सेस टू असिस्टिव टेक्नोलॉजी। इस रिपोर्ट में कहा गया है 2.5 बिलियन पीपल को ज़रूरत होती है एक या एक से ज़्यादा असिस्टिव प्रोडक्ट्स जैसे कि व्हील चेयर, हीयरिंग एड्स, और रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि अराउंड 1 बिलियन पीपल जिनको डिसेबिलिटीज़ हैं या ओल्डर पर्सनस हैं उनको असिस्टिव टेक्नोलॉजी की एक्सेस नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है नेशनल हाइड्रोजन मिशन पॉलिसी। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने नोटिफाई किया है फर्स्ट पार्ट ऑफ नेशनल हाइड्रोजन मिशन पॉलिसी ऑन ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन अमोनिया, जिससे बूस्ट होगा प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड अमोनिया यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी। आइए जानते हैं ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है। ग्रीन हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन गैस है जो कि प्रोड्यूस होती है थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ये एक एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस है और इसमें वाटर को स्प्लिट किया जाता है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन यूजिंग रिन्यूएबल पावर। इस पॉलिसी में कहा गया है कि कोई भी नया रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट जो सेटअप होगा बिफोर जुलाई 2025 और सप्लाई करेगा ग्रीन हाइड्रोजन पावर, उसको ऑफर किया जाता है 25 ईयर्स ऑफ फ्री पावर ट्रांसमिशन। कहने का मतलब ये है कि ऐसा पावर प्लांट जो है उसको कोई भी इंटरस्टेट ट्रांसमिशन चार्जेस नहीं पे करने होंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है प्रियाइक फील्ड पैक क्या होता है। एक बेंगलुरु बेस्ड फर्म ने प्रोड्यूस की है रग्ड टैक्टिकल बैटरी जिसका नाम है प्रियाइक फील्ड पैक, और वो उसे प्लान कर रही है नेटो फोर्सेस को बेचना। प्रियाइक फील्ड पैक एक हैवी ड्यूटी पावर बैंक है जो कि पोर्टेबल है और इसका वेट अराउंड 14 किलोग्राम्स है। ये बहुत यूज़फुल है फॉर मॉडर्न मिलिट्री एंड स्पेशल फोर्सेस पर्सनल जो हाई रिस्क जोन्स में काम करते हैं यूजिंग गैजेट्स, और उन गैजेट्स को कांस्टेंट पावर बैकअप चाहिए होता है। इस फील्ड पैक की बैटरी को इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर इवन लार्जर मिलिट्री इक्विपमेंट्स जैसे कि ड्रोन्स, एंड इट कैन ऑल्सो हेल्प कोऑर्डिनेट टैक्टिकल ऑपरेशंस जिसमें मल्टीपल वेपन सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की डेली न्यूज़ एनालिसिस फॉर 21 मई 2022। अगर ये आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ें जहाँ पे कि हम फ्री PDF एंड फ्री नोट्स देते हैं। थैंक यू।